आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हम लोग चर्चा करेंगे श्री ओम प्रकाश चौधरी ओपी चौधरी जी, जो हमारे रायगढ़ के विधायक हैं और कल ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। उनका जीवन सारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कठिन तपस्या, त्याग और बलिदान से आईएएस जैसी परीक्षा को पास किया और करीबन 10 साल की उत्कृष्ट सेवा के बाद उनके मन में तीव्र इच्छा थी कि वो जन जन की लड़ाई को लड़ें, हर गरीब की ज़िंदगी को बदलें, केवल अपने जीवन तक सीमित न रहें। तो इस आदर्श भावना के साथ उन्होंने कलेक्टर की नौकरी को त्याग दिया। सोचिए, आज के समय में लोग चपरासी की नौकरी को नहीं त्यागते हैं, या छोटा से छोटा कोई सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, उसको नहीं छोड़ पाते हैं, पूरा जीवन उसी में गुजारते हैं। तो उनका ये त्याग जो है वो कितना बड़ा त्याग होगा कि उन्होंने जन सेवा के लिए कलेक्टर की नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद पहला चुनाव वो हार गए, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने निराशा का दामन नहीं पकड़ा, वो कभी निराश और हताश नहीं हुए। जो भी उनको जिम्मेदारी मिला उसके अनुसार वो जनता की सेवा करते रहे। ये जो है ना, हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत है कि जीवन में हार जीत, लाभ हानि, जस अब जस लगा रहता है, लेकिन हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और अंततोगत्वा उनके प्रयास के कारण वो रायगढ़ के विधायक चुने गए। उनको जनता ने काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी ज़्यादा उनको वोट मिला। इसमें उनकी जो प्रशासनिक अनुभव है वो भी उनके काम आया। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने चुनाव का संचालन किया। उसके बाद उनके योग्यता को देखते हुए उनको कैबिनेट मंत्री का पद मिला हुआ है, जिसके कारण अब वो राज्य की सेवा एक कैबिनेट मंत्री के रूप में करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श की तरह है, जो हमको ये बताता है कि जीवन के उतार चढ़ाव से हमको घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने आप को पुश करते रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे तभी हम जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में एक प्रकार की पवित्रता की भावना होनी चाहिए। यह प्रेरणा उनका जीवन हमको देता है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आगे कि जो उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया उसकी तैयारी आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना जरूरी है, और ग्रेजुएट होना हमारे देश में कोई कठिन काम नहीं है। अगर आप सही मायने में यूपीएससी के अधिकारी बनकर देश की सेवा करनी चाहते हैं तो ये मान के चलिएगा कि यह जो परीक्षा है आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। इसमें आपके अंदर में जज्बा होना चाहिए, और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं इसमें मौजूद हैं, और सरकार की भी बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं इस कार्य में लगे हुए हैं। तो आप लोग अगर अभी से तैयारी करेंगे तो आप भी श्री ओपी चौधरी के जैसा जीवन जी सकते हैं और देश सेवा करके राज्य का और देश का भला कर सकते हैं, और युवाओं के प्रेरणा बन के युवाओं के जीवन में भी एक सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं वीडियो जो है ना आज लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।